स्कूल ऑफ स्कॉलर्स प्रेजेंट्स मिट्टी हमारा जीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीडब्ल्यू न्यूज में। मैं आराध्या आज आपको इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से मिट्टी बचाओ आंदोलन यानी सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि कुछ सालों से हमारी उपजाऊ जमीन अब बंजर होती जा रही है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति सामने आए हैं। चलिए जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। Unfortunate that 7 lakh trees is a Guinness record. I want to see that everybody breaks the record. $114 million trees if you plant in Tamil Nadu, 33% green cover will be there. So a time has come, if you don't fix it, there'll be nothing to fix after some time. The planting trees thing came up essentially because we wanted to save the soil. If farmers are committing suicide, just know it's not the bank, it's the land. The land is getting weaker and weaker. Yes, we're pumping poison into the earth like crazy. Suppose all the worms got poisoned. They died in big numbers, let's say. People will die in millions, just like that. I took thousands of people, what they are breathing out, the trees are inhaling. What the trees are exhaling, they are inhaling. Bringing this experience into people, that what you think as myself is not within the boundaries of your physical nature, it goes well beyond that. This is not a protest, nor is this an agitation. This is a campaign to raise awareness that our rivers are depleting. Everyone. When I say everyone who consumes water must rally for rivers. ताकि आपने देखा कि किस तरह सदगुरु जी ने मिट्टी यानी सॉइल को कंजर्व करने के तरीके बताए और इसी के साथ इन कुछ सालों में मिट्टी को किस तरह से हानि हुई, इस बारे में भी उन्होंने बताया। अब हम हमारे इस शो के एडवाइजर को बुलाएंगे, जो कि हमें बताएंगे कि कौन से प्रकार के सॉइल कंजर्व करने हैं। चलिए मिलते हैं हमारे एडवाइजर से। नमस्कार दोस्तों, मैं परिंदा इस शो के एडवाइजर आप सबको क्रॉप रोटेशन के बारे में बताने वाली हूँ और उसके फायदे भी। तो क्रॉप रोटेशन की परिभाषा ये है कि एक ही खेत में जो विभिन्न फसलों को बारी बारी से अदला बदली से बोना या फसल चक्रण भी कहते हैं। अब मैं इसके फायदे बताऊंगी क्रॉप रोटेशन के फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि इससे भूमि का उर्वर शक्ति बनी रहती है, इससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। क्रॉप रोटेशन से उत्पादन भी वृद्धि होती है। अलग अलग प्रकृति के फसलों को अदल बदल कर उगाया जाता है, जिससे रोग व कीटों से आक्रमण की संभावना कम होती है। भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता, जिससे निरंतर उत्पादन मिलता रहता है। धन्यवाद आप सभी एडवाइजर का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम मिट्टी बचा सकते हैं। धन्यवाद। आजकल हमारे देश में मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स की मात्रा कम होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियानी पवार आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिपोर्ट, जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी मिट्टी में तत्व खत्म होते जा रहे हैं। आज मैं तनुश्री रजवीर और मेरे साथ कैमरा मैन हिमेश बत्तीवारी। आज हम आए हैं एक पार्क में, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह मिट्टी में फर्क पड़ गया है साल 2022 से साल 2035 तक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर है। एक में है मिट्टी, जो कि हमने हमारी टीम ने 2022 से लाई हुई है। ये मिट्टी हमने जो खेत से लाई हुई है, वहाँ की फसल बहुत अच्छी और न्यूट्रिशन हुई है। और इस तरफ हमारे पास है आज की मिट्टी, जो दिन पर दिन रेतीली बनती जा रही है। आज हमें बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल प्रक्रिया यूज करनी पड़ रही है फसल उगाने के लिए। जैसे कि हमारे रिपोर्टर तनुश्री ने बताया कि 2022 से लेकर 2035 तक कैसे मिट्टी में बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिट्टी कैसी रेतीली बनती जा रही है। इसी के साथ ये न्यूज़ यहीं पे खत्म होगी।
आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आज के समय में सॉइल कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी को बचाने के लिए कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। वही एक तरफ साल 2022 की मिट्टी में देखा कि वो कितनी न्यूट्रिशन से फुल है, वही दूसरी तरफ साल 2035 की मिट्टी अब रेड बन चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया में भूखमरी आ चुकी है और लोग ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल ऑफ स्कॉलर्स वाना डोंगरी ने पहले ही इन सारी चीज़ों को भाप लिया और साल 2000 से लेके साल 2022 तक हमने हमारे स्कूल और हमारे कैंपस में इतने सारे पेड़ लगाए और वाना डोंगरी के एक हिस्से को हरा भरा बनाने में हमारा योगदान दिया है। हम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स वाना डोंगरी के बच्चे आगे भी इसी तरह से हमारा योगदान देते रहेंगे और ना ही सिर्फ वाना डोंगरी, हम हमारे सिटी और हमारे देश में भी हम हमारा योगदान देते रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम हमारे आसपास की जगह से ये सारी चीज़ें शुरू करें और उसके बाद हम हमारे सिटी के लिए करेंगे। आज हमारी नागपुर सिटी इतनी डेवलप है, क्या आप जानते हैं कि इस डेवलपमेंट के पीछे हमने ना जाने कितने पेड़ों को काटा और कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ होने वाली मशीनें और गाड़ियाँ, इसकी वजह से हमारे नागपुर में इतना पोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से न सिर्फ मिट्टी पर बाकी सारी चीज़ों को हानि हुई। और हमारे नागपुर की नीरी, जो कि एक नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के आसपास साल 2000 में काफ़ी सारे पेड़ लगे थे, पर अब साल 2022 में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। साल 2000 नीरी जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कितने सारे पेड़ काटे गए। अगर आज हमने इस सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो आने वाले कुछ सालों में हमारी धरती पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। धन्यवाद। सेव सॉइल सेवर।